शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में हम यवनों के आक्रमण के विषय में पढ़ रहे हैं कि राजाओं के पारस्परिक कलह का लाभ उठाकर यवनों ने भारत में आक्रमण किया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसमें सबसे पहले महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया। उसके पश्चात शहाबुद्दीन आया और उसका एक गुलाम शहाबुद्दीन का ही कुतुबुद्दीन नाम का जो था, उसने भारत में सबसे पहले यवन सम्राट का पद प्राप्त किया। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज इसके हम आगे पढ़ेंगे। तम आरभ्य अद्यावधि राक्षसा एव राज्यम अकार्षु। और ये सारा जो वृत्तांत है ब्रह्मचारियों के गुरु समाधि से उठे हुए मुनि को बता रहे हैं कि तम आरभ्य, उससे प्रारंभ होकर, अर्थात शहाबुद्दीन से प्रारंभ होकर, अद्यावधि, आज तक, राक्षसा एव राज्यम अकार्षु, राक्षसों ने ही, इन अत्याचारियों ने ही राज्य किया है, शासन किया है। दानवाः एव च दीनान अधिदलन। दानवाः, इन दानवों ने, दीनान, दीन लोगों को, अधिदलन, कष्ट पहुंचाया है या उनको बार बार उनको पीड़ित किया है। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। अभूत केवलम, केवल एक हुआ है। कौन? अकबर शाह नामा, अकबर नाम का एक सम्राट हुआ है। यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतस्य, यद्यपि वो भारत का गूढ़ शत्रु था, बहुत अधिक शत्रु था, तथापि, लेकिन फिर भी, शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च, वो शांति प्रिय भी था और विद्वानों का आदर करने वाला भी था। तो सारे जो सम्राट हुए हैं उनमें अकबर नाम का जो सम्राट हुआ है वो शांति प्रिय भी था और विद्वानों का सम्मान करने वाला भी था। अस्यैव प्रपौत्रो, उसी का प्रपौत्र, पड़पोता, मूर्तिमदेव कलियुग गृहीत विग्रह इव चाधर्मः। मूर्तिमदेव, मूर्ति के समान, किसके समान? कलियुग, कलियुग की मूर्ति के समान, गृहीत विग्रह, और जिसने गृहीत, धारण कर रखा है, विग्रह, शरीर को, चाधर्मः, अधर्म के समान जिसने शरीर को धारण कर रखा है, ऐसा आलमगीरो उपाधिधारी, आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला, औरंगजीवः, औरंगजेब के लिए कहा गया है औरंगजीवः। तो अकबर का जो प्रपौत्र है जिसने आलमगीर की उपाधि को धारण किया है, ऐसा औरंगजेब जो कलयुग की मूर्ति के समान और जैसे अधर्म को उसने शरीर में धारण कर रखा है, इस तरह से उसका वर्णन किया गया है कि वो औरंगजेब संप्रति, अब या इस समय, दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, दिल्ली के वल्लभताम, स्वामित्व को, कलंकयति, कलंकित कर रहा है, या दिल्ली पर उसने अपना शासन कर रखा है और उसे कलंकित कर रहा है। अस्यैव पताका, और उसकी पताका, उसकी विजय पताका, केकयेषु, अब ये विविध स्थानों के नाम आए हैं यहाँ पर, केकय में, मत्स्य प्रदेश में, मगध में, अंग में, बंग में, कलिंग में, दोधुयन्ते, फहरा रही है। उस औरंगजेब की जो विजय पताका है वो इन सभी देशों में फहरा रही है। केवल दक्षिण देशे, केवल मात्र दक्षिण प्रदेश में, अधुना अपि, आज भी या अभी भी, अस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः, इसका परिपूर्णो, पूर्ण रूप से या पूर्ण स्वामित्व इसका, न अधिकारः, और इसका अधिकार, न संवृत्तः, नहीं हुआ है। सब भारत भूमि में सभी तरफ इसने अपना राज्य फैला लिया है, लेकिन केवल दक्षिण देश में इसने अभी तक अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है। ये यहाँ पर हमने पढ़ा कि शहाबुद्दीन के आने के पश्चात यवन शासकों ने बहुत लंबे समय तक भारत में अपना शासन चलाया और यहाँ के निवासियों को दीनान अधिदलन, ये हमने पढ़ा था कि बार बार उन्हें कष्ट पहुँचाया, बहुत पीड़ा प्रदान की।
लेकिन उनमें भी जो अकबर नाम का एक यवन शासक था, मुगल शासक था, वो भारत का शत्रु, लेकिन फिर भी उन सबसे अलग था और वो विद्वानों का आदर करने वाला, शांति प्रिय था। उसी का जो प्रपौत्र है औरंगजेब, यानी औरंगजेब, अब दिल्ली में शासन कर रहा है और उसने अपना शासन बहुत दूर तक फैला लिया है। केवल मात्र दक्षिण देश में उसने अभी तक पूरी तरह से अधिकार नहीं जमा पाया है वो, ये हमने यहाँ पर इस गद्यांश में पढ़ा है। इसमें व्याकरण है शांति प्रियः, शांति प्रिया यस्मै सः इति शांति प्रियः, विद्वत् प्रियः विद्वांसः प्रियाः यस्य सः इति विद्वत् प्रियः, गृहीत विग्रह, गृहीतः विग्रह येन सह इति गृहीत विग्रह, और इसमें बहुव्रीहि समास है। तो यवन शासकों की जो परंपरा चली आ रही थी, एक के बाद एक जो शासक आ रहा था, उसके विषय में हमने पढ़ा है और उन्होंने किस तरह से कष्ट पहुंचाया या अत्याचार किया है, उसी का वर्णन हम इन गद्यांशों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं।